और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। हाँ जी, डॉक्टर पंकज सिंह शुरू करें। आम आदमी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी अपने विधायकों के साथ निलंबन के बाद आज दिल्ली विधानसभा सदन पहुंची, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने जम करके हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने रूल बुक के मुताबिक उन्हें नियम समझाए और इसी के साथ ही उन्हें जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार हो हल्ला कर रहे थे और बीजेपी विधायकों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे थे, जिसके बाद आपको बता कि बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का भी गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर से हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम आपको बताएंगे कि सदन कैसे चलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मैं चेयर पे होता तो इन्हें फौरन बाहर निकाल देता। क्या मछली बाजार बना रखा है जो इतना शोर शराबा एक सदन में मचाया जा रहा है? सदन की कुछ गरिमा होती है। दरअसल आपको बता दें कि जब दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो सबसे पहले स्पीकर का चुनाव हुआ। उस दिन तो तमाम जो चीजें थी वो ठीक थी। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी ने हंगामा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि सदन का पहला ही दिन सेशन के तौर पर शुरू हुआ था। लेकिन जब दूसरे दिन एलजी के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सख्त कार्रवाई की और उसके बाद आतिशी समेत तकरीबन जो 21 विधायक थे उन्हें फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है। बता दें कि जैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का सस्पेंशन होता है, उसके बाद से ही आतिशी धरने पर बैठ जाती हैं और ये आरोप लगाती हैं कि कैसे पुलिस उन्हें रोक रही है, सदन का जो परिसर है वहां भी आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस चीज को लेकर के न सिर्फ उन्होंने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को खत लिखा, बल्कि बिना परमिशन के वो सीधे राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के लिए भी रवाना हो गई थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में रोका था। इससे पहले आतिशी ने बकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत भी लिखा था कि कैसे उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन है और जो सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से, फिर चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ सेक्टर पे हो या फिर जो दूसरी रिपोर्ट रही शराब घोटाला मामले में, इसको लेकर के चर्चा हो रही है और बकायदा जो विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र की समस्या डिस्कस कर रहे हैं। इस दौरान ये उम्मीद थी कि सस्पेंशन के बाद आतिशी और जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उनकी हरकतों में सुधार होगा और वो इस तरीके की जो कार्रवाई है सदन की उसे बाधित करने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन इसके उलट चीजें देखने को मिलती है। सदन की कार्रवाई को आतिशी और आम आदमी पार्टी के विधायक बाधित करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो तीखी बहस है वो यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं कुलवंत राणा और संजीव झा उनके बीच होती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि जो खत आतिशी की ओर से लिखा गया था स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को, उसको लेकर के आतिशी जवाब मांगती है, जिसके बाद एक बार फिर से हंगामा जो है वो सदन में बढ़ जाता है। उसके बाद जो स्पीकर हैं वो बकायदा डिटेल में रूल बुक पढ़ करके सभी को बताते हैं कि आखिर सदन का क्या क्या नियम है और बकायदा आतिशी को भी मेंशन करते हैं कि खत में उन्होंने कौन से नियम का जिक्र किया था। लेकिन उसके बाद देखने को मिलता है कि इन नियमों को समझने के बावजूद आम आदमी पार्टी के विधायक एक बार फिर से सदन में हंगामा करने लगते हैं। आप भी देखिए कि किस तरीके से सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जो कि स्पीकर है वो सभी को रूल बुक के तहत नियम समझा रहे हैं, उसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। मैं आपको, आप बैठिए जरा, मैं आपको एक मिनट बैठिए, मैं आपको अभी, आप बैठिए साथियों। अभी विपक्ष ने जब उनको निष्कासित किया गया था, बैठिए, तो आज सदन में आतिशी जी यहाँ उपस्थित हैं, विपक्ष यहाँ पर उपस्थित है। मैं रूल पोजीशन आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि सदन से बाहर जाने के बाद
आपने चेयर के बारे में भी अपशब्द कहे, आपने लोगों को गुमराह किया, तो मैं आपको रूल पोजीशन स्पष्ट कर रहा हूं। 277 के 3 में डी मैं पढ़कर बता रहा हूं आतिशी जी आपको, और भविष्य में भी आपको ध्यान रखना होगा कि सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित रहेंगे। आपको जो सदन के परिसर से सभी विपक्ष को बाहर किया गया था उद्दंडता के तहत, उसका अर्थ है कि परिसर से बाहर जाना, परंतु अध्यक्ष किसी निलंबित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किए जाने और सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिए आने की अनुमति दे सकेंगे। तो इसलिए इस विषय पर अगर आपको कुछ कहना होगा तो मैं आपको समय दूंगा। दूसरा, मैं एक मिनट और स्थिति स्पष्ट कर दूं आपको। 1 मिनट आप बैठिए, पूरी स्थिति स्पष्ट कर दूं। 2 मिनट बैठिए, आप 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए। मैं आपको देखिए, सभी सदस्यों को मैं रूल बुक की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि भविष्य में सदस्य ये ना कहे कि हमको जानकारी नहीं थी। मैं फिर एक बार पढ़कर बता रहा हूं। 277 का 3D, सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित रहेंगे, परंतु अध्यक्ष किसी निलंबित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किए जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिए आने की अनुमति दे सकेंगे। अब मैं आपको 277(3) का C पढ़कर बता रहा हूं। जो आप पहले दिन निलंबित होने के बाद सदन के परिसर में नारे लगाते रहे, प्ले कार्ड लेकर घूमते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, उसके बारे में भी आपको स्थिति स्पष्ट कर देता हूं C पढ़ के। सदन द्वारा निलंबित सदस्य सदन के परिसर को तुरंत सदन द्वारा निलंबित किसी भी सदस्य को सदन द्वारा निलंबित सदस्य सदन के परिसर का तुरंत परित्याग करने के लिए बाध्य होंगे, किंतु ऐसा ना करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। मैं इसको दोबारा भी पढ़ूंगा, एक बार पढ़ रहा हूं जिससे कि सभी सदस्य समझ ले कि जब मार्शल आउट कोई सदस्य होगा तो उसको सीधा परिसर से बाहर जाना होगा। उसके लिए मैं C पढ़कर बता रहा हूं। सदन द्वारा निलंबित सदस्य सदन के परिसर का तुरंत परित्याग करने के लिए बाध्य होंगे, किंतु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किए जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, निलंबित सदस्य बिना किसी और प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिए निलंबित हो जाएंगे। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, फिर डिफाइन कर देता हूं कि जो सदस्य निलंबित होने के बाद परिसर का परित्याग नहीं करेंगे और अध्यक्ष सदन को सूचित करेंगे कि उन्होंने परित्याग नहीं किया है, इसलिए बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, ऐसी स्थिति में सदन को सूचित करने के बाद निलंबित सदस्य बिना किसी और नए प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिए निलंबित हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये रूल पोजीशन स्पष्ट कर दी है। अब मैं चाहता हूं इस पर आतिशी जी अपनी टिप्पणी करें। जी बताइए बताइए बताइए। की एक परिभाषा है अध्यक्ष महोदय, सदन, आप पेज 3 में जो डेफिनेशंस वाला है पेज 3 पे देखिए, सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे,
अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, सदन की सेवा से निलंबित। एक मिनट बैठिए आप, बैठिए आप, मैं बैठिए आप, बैठिए। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य, मैं फिर पढ़कर बता रहा हूं, डी। आप बैठिए। आप चर्चा में भाग लेने के, अभी भी सदस्यों ने जो किया है यहां, जिस तरह के प्ले कार्ड निकाले, ये मैंने इसलिए आपको चेताया है कि वही स्थिति दोबारा ना आए जो आप अभी सदन में पूरी तरह से इनडिसिप्लिन कुछ सदस्यों ने करना शुरू किया। मैं उसके लिए स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश से मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन को ठीक से चलने दें। मैंने रूलिंग दे दी है और ये रूलिंग सदन से निलंबन अर्थात आपको सदन के परिसर का परित्याग करना होगा। अब मैं आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर रहा हूं। और अगला विषय है श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3 के संबंध में सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। चर्चा को शुरू करेंगे डॉक्टर पंकज। आपको बता दें कि इस हंगामे के दौरान जब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को ठीक से चलाने की कोशिश हुई तो उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो प्ले कार्ड दिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि सदन में लागू नहीं होता। कोई भी विधायक प्ले कार्ड नहीं दिखा सकता, जिसके बाद बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट भड़क उठते हैं और साफ तौर से आतिशी के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्हें फटकार लगाते हुए ये कहते हैं कि आपको स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं होता चेयर पे तो आप सभी को बाहर निकाल देता, इस तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए। मोहन सिंह बिष्ट जी का माइक खोल दिया जाए। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं।
और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, तुम्हारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। हाँ जी, डॉक्टर पंकज सिंह शुरू करेंगे चर्चा। गलत तरीका है ये। आपको बता दें कि जो सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर के जिक्र हो रहा है। कैसे हेल्थ सेक्टर में तमाम तरीके के घोटाले हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में ना तो थर्मामीटर थे, ना ही वहां पर पावर बैकअप था। इसके अलावा कैसे ब्लड बैंक की किल्लत थी। इन तमाम चीजों को लेकर के आज सदन में चर्चा रखी गई है और इसमें चर्चा करने की बजाय आम आदमी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है। और वहीं दूसरी ओर जो शराब घोटाला हुआ है, इस मामले को भी जो सीएजी रिपोर्ट है उसको टेबल किया गया था और इस पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो विधायकों के अपने अपने क्षेत्र की समस्या है, फिर चाहे वो सड़कों की समस्या हो, नाली की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, इसको लेकर के वो डिस्कशन कर रहे हैं और तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात रख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायक ना तो इस चर्चा में ठीक से हिस्सा ले रहे हैं और ना ही अपने क्षेत्र की लोगों की समस्या की बातें रख रहे हैं, जो कि जन मानस की समस्याएं होती है, ना तो उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और शुरू दिन ही स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ओर से यह कहा गया था कि सदन को मैं कोशिश करूंगा कि हम सब मिल करके चलाएं, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने हमें यहां पर चुन करके भेजा है और हम दिल्ली के लोगों के विकास के बारे में बात करें। लेकिन यहां पर कहीं से भी आम आदमी पार्टी की जो नेता प्रतिपक्ष है, आतिशी या फिर विधायक, वो इस मूड में नजर आ ही नहीं रहे हैं कि विस्तार से चर्चा की जाए या फिर दिल्ली के विकास के लिए काम किया जाए। लेकिन वो बार बार हंगामा कर रहे हैं, सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। हालांकि इस हंगामे के दौरान थोड़ी देर के लिए सदन को स्थगित किया गया, लेकिन उसके फौरन बाद फिर से सदन की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया, जहां पर खास तौर से जो हेल्थ सेक्टर में सीएजी रिपोर्ट हुई है उसको लेकर के चर्चा की गई। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।